सीख भी रहे हैं और देख भी रहे हैं दुनिया को। आज आज देख लिया मैंने। अगेन, सब क्या हुआ है आपको मालूम है। मैं आपको पूरी कहानी किससे नहीं बताऊंगा। जब ये बांग्लादेश वाला मुद्दा हुआ था, मैंने कहा था अगर पाकिस्तान में हिम्मत है तो करके दिखाए वर्ल्ड कप बॉयकॉट या इंडिया का मैच बॉयकॉट। एक बात मैं कहूंगा कि आज उनकी सरकार ने आके कम से कम पंगा तो लिया है। मोहसिन नकवी इंटीरियर मिनिस्टर, मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन, आज की रात या आने वाली कुछ रातों में आई एम श्योर वो आईसीसी की नींद खराब तो उन्होंने की है। क्लियरली मोहसिन नकवी वांट्स टू बी सीन एज अ डिसरप्टर, कि मैं दुनिया को हिला के रख रहा हूं। बांग्लादेश वाला उन्होंने मुद्दा बनाया है। आप सब जानते हैं कि बांग्लादेश का मुद्दा क्रिकेट का नहीं है। पाकिस्तान एक मैसेज भेज रहा है बांग्लादेश को, 12 तारीख को उनके इलेक्शंस हैं, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। एंड दैट उसको आप स्ट्रेटेजिकली और डिप्लोमेटिकली देखिए। और 12 तारीख को इलेक्शन है और इलेक्शन के बाद इंडिया पाकिस्तान का मैच है 15 तारीख को, जो पाकिस्तान की सरकार ने कहा है नहीं खेलेंगे। ठीक है जी, ठीक हो गया। अब सवाल यह है कि आप सब जानते हैं कि सैंक्शंस होते हैं, फलाना होता है, ढिमकाना होता है। मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, मुझे कोई जरूरत नहीं है। और मैं ये भी आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि इस वक्त पाकिस्तान में तालियां बज रही होंगी, जो पॉलिटिकल सर्कल्स हैं उसमें तालियां बज रही होंगी, वाहवाही हो रही होगी। कल रात से ना भारतीयों ने नींद नहीं की। अभी तक आंखें लाल हैं उन सब की, क्योंकि पाकिस्तान ने फैसला किया है, वो फैसला जो भारतीय सोच भी नहीं सकते थे। पहले इन्होंने पाकिस्तान की मिन्नतें की, फिर पाकिस्तान को नुकसानात गिनवाए, फिर तीसरा इन्होंने पाकिस्तान को धमकियां तक दी कि हिम्मत है तो कर लो बाइकआउट। ये खुद लाइव बैठकर धमकियां देता रहा। पहले ये कि वर्ल्ड कप का बाइकआउट करो, और फिर दूसरा ये कि अगर तुम कर सकते हो तो इंडिया के साथ मैच का बाइकआउट करो, हम तुम्हारे साथ ये कर देंगे वो कर देंगे। अब सारे कितार दर कितार बैठकर रोते दिखाई दे रहे हैं। सबसे ज्यादा रोना इसका है। बाकी तो जो इस सुशांत मेहता और बाकी जो छोटे मोटे चमचे चमांटे हैं वो तो एंटरटेनर है ना, ये असल सहाफी है। ये सबसे ज्यादा रो रहा है। इसका अगर आप ट्विटर टाइमलाइन देखें, जब से पाकिस्तान ने ऐलान किया है, और पाकिस्तान ने बड़ी जबरदस्त मूव खेली है। पीसीबी की तरफ से ऐलान नहीं हुआ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के सोशल मीडिया अकाउंट से ऐलान हुआ कि हमने बड़ा सोचा समझा और टीम अपनी भेजने का फैसला किया है क्रिकेट के मफादात में, लेकिन हम भारत के साथ मैच नहीं खेलेंगे। दो रीजंस दी गई, एक तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराते हैं ये बेशरम, बलूचिस्तान में मुलविस हैं, और दूसरा बांग्लादेश के साथ जो नाइंसाफी हुई। अब ये जो ग्राउंड है, इसकी नज़ीरें पहले भी मिलती हैं। ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका नहीं आया, वेस्ट इंडीज़ नहीं वर्ल्ड कप खेला, और बेशुमार एशिया कप का बाइकआउट खुद इंडिया कर चुका है श्रीलंका ना जाकर, और बेशुमार ऐसी मिसालें हैं कि दूसरी टीम को पॉइंट्स मिल जाते हैं। और अब ये हमें धमका रहे हैं कि आईसीसी ये करेगा और वो करेगा, और ज़रूर कुछ ना कुछ करेगा, क्योंकि इस वक्त जेशा बैठा है। लेकिन पाकिस्तान ने भी मुकम्मल सोच विचार करके फैसला लिया है। तो अभी मैं आपको मजीद इनका रोना सुनाता हूँ, फिर मैं आपको सुशांत मेहता का भी दिखाता हूँ, या ये दूसरे चैनल पर बैठकर क्या कुछ करता रहा। आपने बस बैठकर एंजॉय करना, क्योंकि हमारे एंजॉय के दिन है। हमने वो खेल खेला है जिसकी नज़ीर भारतीयों ने कभी सोची नहीं थी कि ये हो सकता है। शायद बाबर आजम, शायद सलमान आगा, शायद फखर जमान, शायद शाहीन अफरीदी ये बैठ के सोच रहे होंगे कि यार ये बांग्लादेश में जो हुआ, वहां की सरकार ने क्रिकेट टीम को फुटबॉल बना के लात मार दी, कि हमारे साथ भी वही हो रहा है। मैं जानता हूं कि पाकिस्तान ने बड़ा सफर किया। 2009 में जो लाहौर श्रीलंकन टीम पर अटैक हुआ, उसके बाद भाई ये टीम आइसोलेशन में गई है। वो भी तुम्हारी वजह से गई है बेशर्मो। तुम क्या कुछ करते रहे, अभी हमें इखलाकियात सिखाएंगे। पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह करने में, सियासत बीच में घुसाने में सबसे ज्यादा किरदार इन भारतीय बेशर्मों का। और अब ये मस्किनों वाला मुंह बनाकर, जब फैसला सामने आ गया पाकिस्तान का, मस्किनों वाली शक्ल बनाकर कह रहा है कि मैं तो इस पर बात क्या करूं, मुझे तो पता है दुख की घड़ी है, बड़ी दुख की घड़ी है तुम्हारे लिए। पहले धमकियां लगाते रहे, हिम्मत है तो बाइकआउट कर लो, अब किया है तो तुम्हें तकलीफ हो रही है। अभी मैं आपको सुशांत मेहता का सुनाता हूं, उस बकवासी का, वो क्या कुछ कहता है। ये ब्रेकिंग न्यूज आई है जी कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट, ये देखिए कितने बड़े निकम्मे नालायक टटपुंजी चपड़गंजू हैं ये पाकिस्तानी, कि उनकी गवर्नमेंट ने आज ये ऐलान कराया कि हम हिंदुस्तान के साथ T20 वर्ल्ड कप में नहीं खेलेंगे। भाई साहब देखिए, एक चीज होती है बॉयकॉट करना और एक चीज होती है कि सलवारें फट जाना इनकी। डर के मारे कांप गए, इतने डर गए अभिषेक को देख के, इतने डर गए ईशान को देख के, सूर्या को देख के। जो हमने न्यूजीलैंड की हालत करी, इन्होंने पूरा स्टडी करा। इन्होंने बोला कि या अल्लाह ये तो आगे बहुत मारेंगे। और जाहिल के बच्चे, साथ ऑस्ट्रेलिया की हालत देखो, न्यूजीलैंड की टीम और ऑस्ट्रेलिया की टीम में कंपैरिजन करो। टॉप की टीम है, माइटी ऑस्ट्रेलिया कह रहे थे तुम खुद उसे कि पाकिस्तान को 3-0 से मारेगी। हमने उसे वाइट वॉश किया है, और किस तरह किया है वो देख लो। 22 रन
50 रन और फिर 100 रन से भी ज्यादा, 111 रन। रात की बात है। ये कह रहा है कि डर गए हैं, और पाकिस्तान ने जो फैसला किया व्हाइट वॉश के बाद ना, इसकी गूंज अब आईसीसी के कानों में भी धमाकों की तरह सुनाई दे रही है। और यही वजह है कि आईसीसी के चमचे जिन्होंने आईसीसी को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं इंडियन क्रिकेट काउंसिल बनाया हुआ था, वो सबसे ज्यादा रो रहे हैं। अभिषेक तो हमारा असली बाप बन गया। आधी तो पाकिस्तानी खवातीन अभिषेक के चक्करों में अपने शोहर को डिवोर्स दे रही है कि भाड़ में जा, मुझे तो अभिषेक ही पसंद है, मेरा अभी। ईशान नया आ गया, सूर्या फॉर्म में आ गया, अभिषेक के लिए डिवोर्स दे रही है। ज़रा हिस्ट्री उठाकर देखो, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के पीछे कौन से मुल्क और किस मुल्क की लड़कियां थी। शुएब मलिक के साथ तुम्हारी सबसे बड़ी स्टार भारत की लड़कियों में सबसे बड़ी स्टार सानिया मिर्ज़ा को कहते हैं ये, उसने आकर शादी की। और अच्छा है, रिश्ते होने चाहिए, बेशक डिवोर्स हो गए लेकिन अच्छे तरीके से रिश्ता हुआ। हमारे जनरेटर के साथ जिसकी शादी हुई वो भी इंडियन ओरिजिन की, और मेरे ख्याल में जो मोहम्मद आमिर की ब्रिटिश वाइफ है वो भी आई थिंक ओरिजिन उसका इंडिया ही है। मुझे ये कंफर्म नहीं है, लेकिन कई ऐसे करेक्टर्स हैं जिनकी कंफर्म है कि वो इंडियन ओरिजिन से आती हैं और स्टार्स हैं उनकी। और ये कह रहे हैं कि अभिषेक, क्या हार्दिक वैसे ही मार रहा है, करेंगे क्या? तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने यह डिसीजन ले लिया कि वी विल नॉट प्ले अगेंस्ट इंडिया इन द वर्ल्ड कप। बहुत बढ़िया डिसीजन, बिकॉज हिंदुस्तानी तो इनकी शक्लें वैसे भी नहीं देखना चाहते थे। कोई हिंदुस्तानी नहीं देखना चाहता इनकी शक्ल। यार इनको इतना पेल दिया, पिछले 20 मैच में 17 हरा दिए, पिछले 9 मैच में 9 लगातार हरा दिया। पाकिस्तानियों के साथ मैच खेल के करना क्या था? वंस एंड फॉर ऑल इनका ड्रामा खत्म करो। बांग्लादेश को भी निकाला था, पाकिस्तान को भी वर्ल्ड क्रिकेट से निकालो। इनको बिल्कुल भूखे दंगे पहले ही हैं, इनको जमीन पर लाके पटको, खत्म कर दो इनकी क्रिकेट को, खत्म कर दो। यही होना चाहिए, यही डिजर्व करते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि। इनके बाप का आईसीसी है ना, निकाल दो, कोई फैसला करो। आगे मोहसिन नकवी तुम्हारा अब्बा बैठा हुआ है, जिन्हें ऑफिशियली तुमने अपना अब्बा करार दिया है। इस वक्त सोशल मीडिया देखें, लानतें पड़ रही हैं मोदी सरकार और बीसीसीआई पर, भारत के सोशल मीडिया पे, कि पाकिस्तान में इतनी हिम्मत है कि वो फैसला कर लेता है। तुमने सिर्फ हाथ नहीं मिलाना, तुमने हाथ नहीं मिलाया और पाकिस्तान ने कहा जाओ हम तुम्हारी शक्ल ही नहीं देखते, हम वर्ल्ड कप ही नहीं खेलते तुम्हारे साथ। हाँ, मैं आपको बता दूं, जब आईसीसी की लास्ट जो बोर्ड मीटिंग हुई थी, जिसमें 14-2 बांग्लादेश के खिलाफ वोट हुआ था, पाकिस्तान बांग्लादेश का वोट था श्वेता, उसमें आईसीसी को यह मालूम था कि पाकिस्तान अड़ेगा और पाकिस्तान थ्रेट दे चुका है। मोहसिन नकवी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोल चुके हैं ना कि भाई 21वीं टीम कर ली थी, 22वीं भी तैयार रखो। उन्होंने कहा हम खेलेंगे नहीं। फिर दूसरी ऑप्शन दिया, पाकिस्तान का मैच इंडिया का नहीं खेलेंगे। ये पहला उन्होंने कार्ड फेंका है और ये उनकी सरकार ने फेंका है। मतलब इसका जवाब आएगा आईसीसी की तरफ से कि आपके पास कोई एलिबाई, कोई वजह नहीं है उस मैच को छोड़ने के लिए। पर अगर आप इसमें कोई छोड़ते हैं, वजह दी है क्या पाकिस्तान ने? नंबर 1, क्या वजह दी है? कोई वजह नहीं दी, कोई वजह नहीं। दूसरी, हाँ। अगर आप सिर्फ पॉइंट्स लूज करने या पॉइंट्स विन करने के लिहाज से देखें, कोई वजह दी? आईसीसी के रूल्स में वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि अगर किसी जगह जाकर या किसी टीम के साथ गवर्नमेंट मना करती है तो गवर्नमेंट की बात को प्रायोरिटी दी जाएगी टीम की तरफ से। और ये पाकिस्तान ने यही चाल खेली है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बाकायदा एक सोशल मीडिया पोस्ट आई है कि हम जाने की इजाज़त तो दे रहे हैं लेकिन भारत के साथ नहीं खेलना तुमने। तो पाकिस्तान के पास तो विन विन सिचुएशन है। उसने वैसे इंडिया से हारना था, तो वो कहता है जी हमने प्रोटेस्ट कर दिया, हमने जी आपको 2 पॉइंट दे दिया और हम अगले राउंड में क्वालिफाई कर जाएंगे, प्रोवाइडेड वो यूएस और नेदरलैंड जैसी टीमों को हराएं। लेकिन श्वेता, इतना आसान नहीं होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान की टीम ने कल श्रीलंका के लिए रवाना होना है। पाकिस्तान की सरकार ने ये ट्वीट किया है कि पाकिस्तान की टीम को अप्रूवल मिल गया है वर्ल्ड कप खेलने के लिए, लेकिन इंडिया के खिलाफ 15 फरवरी का मैच वो नहीं खेलेंगे। अब इससे पहले हुआ है 1996 वर्ल्ड कप, श्रीलंका में वेस्ट इंडीज नहीं गया। इन्होंने सब कुछ सोचा होगा। इन्होंने अब करा क्या चाल के, ब्रॉडकास्टर्स ने, क्योंकि अभी इंडिया होस्ट है तो ब्रॉडकास्टर्स को ये सोच रहे हैं कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो जाएगा, तो इनको नहीं होगा। इनके ऊपर ऐसे ऐसे सैंक्शन लगेंगे। अब मैं आपको बता दूं, 3 स्टेप में इनके ऊपर सैंक्शन लगेंगे। पहले तो $35 मिलियन, जो कि इनके बाप ने भी कभी नहीं देखे, $35 मिलियन का इनके ऊपर फाइन लगेगा और चार्जेस लगेंगे। ठीक है, $35 मिलियन, तकरीबन 250 से 300 करोड़ इंडियन रुपया इनको देना पड़ेगा। पता नहीं कहां से लाएंगे, डाका डालेंगे, वैसे चोर के बच्चे हैं। ठीक है, पहली बात ये। सेकेंडली, पाकिस्तान सुपर लीग पीएसएल के अंदर कोई फॉरेन प्लेयर अब आईसीसी जाने नहीं देगी, खत्म करवाएंगे उसको धीरे धीरे कि कोई नहीं जाएगा। तीसरा, बायलैटरल, इनके साथ कोई टूर्नामेंट ही नहीं होगा। इनको पूरी तरीके से हर जगह से घेर के मारेंगे ये लोग, टूर्नामेंट्स ही करवाने बंद करवा देंगे। ठीक है जी, तीसरी बात ये हो गई। और उसके बाद आखिरी में यह है कि पाकिस्तान की क्रिकेट धीरे धीरे कर अब इंटरनेशनल जो टूर्नामेंट्स होते हैं उससे भी बाहर कर देंगे। देखो, पाकिस्तानी भी रो रहे, पिट रहे थे कि अबू इंडिया ने मारना ही मारना है। अच्छा हो गया, मुक्ति मिल गई बेचारों को। निकालो इनको, इन निकम्मों को निकालो वर्ल्ड क्रिकेट से। वैसे भी इनकी क्रिकेट देखता कौन है यार? ये एशिया कप अंडर-19 जीत के खुशियां मना रहे थे। देखता कौन है? तो भाई तुम्हें तकलीफ क्यों हो रही है फिर? अगर पाकिस्तान को कोई नहीं देखता, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच रेवेन्यू नहीं आता, तो फिर तुम चीखें क्यों मार रहे हो? कलेजा क्यों बाहर निकल रहा है तुम्हारा? फेफड़े तुम्हारे क्यों इतने फूल रहे हैं? ये हालात हैं इनके। और तुम्हारे बाप की आईसीसी है। यही तो हमारा मुद्दा है असल, कि तुमने अपने बाप की जागीर बना रखा है आईसीसी को और हम ये चलने नहीं देंगे।
आज बांग्लादेश में भी जश्न है, बांग्लादेशी बड़े खुश हैं। वो भी मैं आपको एक वीडियो बनाकर बताऊंगा कि बांग्लादेश के लोग क्या कहते हैं इन बेशर्मों के बारे में और पाकिस्तान के इस बॉयकॉट के फैसले के बारे में। उसका भी इंतजार कीजिएगा। आज वर्ल्ड कप में पेल दिया इंडिया ने, औकात दिखा दी। आज जिस दिन ये ऑस्ट्रेलिया को स्पिनिंग ट्रैक्स बना के हरा रहे थे, हम तो कह रहे थे एक बार आ जाओ जरा 15 फरवरी को। सबको पूरी दुनिया को पता है रिजल्ट क्या होता। हम तो वैसे नहीं खेलना चाहते भाई, हम तो वैसे इनकी शक्ल नहीं देखना चाहते। इन 2 कौड़ी की टीम के लिए, 2 कौड़ी के मुल्क के लिए हम क्यों अपना टाइम जाया करें। और ये मैंने आपको बताया था पहले भी, ये एंड तक ब्लैकमेल करेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, कल ये पलट जाए कि नहीं जी हम तो आ रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सिक्योरिटी की वजह से आप कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने इंडिया में नहीं खेलना है। पाकिस्तान को कोई रीजन देना होगा ना। ये घर की टूर्नामेंट नहीं है कि जाओ यार आज मैं नहीं आता, तुम जाओ 2 पॉइंट ले जाओ। सो अब मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान ने दाव खेला है, ये दाव खेला है। अब सारा दायित्व है आईसीसी के पास। विक्रांत जी, शुरुआत से जो वो लोग कह रहे थे ना कि अगर हम नहीं खेलेंगे तो आईसीसी को नुकसान हो जाएगा, वो उस चीज पर खेलना चाहते हैं कि अगर इंडिया पाकिस्तान मैच नहीं हो तो रेवेन्यू लॉस है। ये बहुत ही बचकानी हरकत पाकिस्तान की तरफ से। ये एक डेथ वारंट भी हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट का। डेथ वारंट मैं इसलिए कह रहा हूं श्वेता, वहां पर फैसले कौन ले रहा है? पाकिस्तान में कौन बैठ के फैसले ले रहा है? पाकिस्तान की सरकार, जो इंडिया के खिलाफ टेररिस्ट एक्टिविटीज में एक वॉर में इन्वॉल्व थी, और वो चाहेगी कि इंडिया के खिलाफ जो पाकिस्तान का सेंटीमेंट है और बड़ा किया जाए। इस वक्त उनके चेयरमैन कौन है क्रिकेट बोर्ड के? वो जो वहां के इंटीरियर मिनिस्टर है। सो उनको भी पॉलिटिकली ये सूट करता है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट का ये डेथ वारंट है। 2 बातें हैं। एक, पाकिस्तान जानता है कि उनको समझा बुझा लिया जाएगा। पाकिस्तान जानता है कि द मोमेंट उनकी अहमियत बनेगी, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान गेम 200-300 मिलियन डॉलर लेके आता है। और अगर ये मैच नहीं होता है, ब्रॉडकास्टर आईसीसी के पास जाएगा और कहेगा भाई हमारा ये पैसा काट के आप हमारा वापस कीजिए, क्योंकि उस मैच की एक वैल्यू है। अब आईसीसी क्या करेगा? आईसीसी पाकिस्तान पर सैंक्शंस लगा सकता है, आईसीसी पाकिस्तान का पैसा रोक सकता है, और उसके अलावा जो बाकी तमाम बोर्ड्स हैं उनका भी नुकसान होगा ना। श्वेता, एक रेवेन्यू मॉडल जो बनता है उसमें सबसे बड़ा जो पैसा आईसीसी के पास आता है वो तो इंडिया पाकिस्तान मैच से। अभी हमसे पूछ रहे हैं कि रीज़न कोई होनी चाहिए। रीज़न यही है कि हमें तुम्हारी शक्लें नहीं पसंद, हमें तुम्हारे साथ से स्मेल आती है। जिस तरह बाकी दुनिया तुम्हें कड़ी वाला कहती है ना, पजीत पजीत कहती है, हमें भी तुमसे स्मेल आती है। इसलिए हम अपने प्लेयर्स को गंदा नहीं करना चाहते। तुमने अच्छा किया हमारे साथ हाथ नहीं मिलाया, लेकिन हमें तुम्हारी वजूद से ही नफरत है, स्मेल आती है, तो इसलिए हम नहीं खेलना चाहते। यही रीज़न काफ़ी है तुम लोगों के लिए। बार आपने देख लिया भारतीयों का रोना धोना। इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।